आपको अगर लाइफ में कुछ भी ना मिले, पैसा, दौलत, धन दौलत, तो भी आपको ज़रूरी नहीं है कि आप प्लांट्स किसी लालच से लगाएँ। आप हमेशा ये सोचकर पौधे को लगाइए कि ये एनवायरनमेंट का हिस्सा है, आप भी इस पर्यावरण का हिस्सा हैं, तो अगर आप पर्यावरण को बर्बाद कर देंगे, तो ज़ाहिर है साथ-साथ में आप भी बर्बाद ही हो जाएँगे। तो इससे अच्छा है कि छोटी-छोटी कोशिशें कीजिए, जैसे भी हो सके, जितना भी हो सके, फ्री का हो सके, जुगाड़ से हो सके, आप जो है पौधे लगाइए। आपकी ये कोशिशें कभी भी नाकामयाब नहीं जाएँगी, आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आपकी सेहत अच्छी है तो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। तो फिर हम आज इस पौधे को फ्री में ग्रो करके ही दिखाएँगे, यानी कि ये है रिबन ग्रास जिसको हमने गोमती नदी से हासिल किया उसके आस-पास, और जलकुंभी के पौधे को तो मैंने रिपोर्ट करके आपके साथ एक वीडियो में शेयर कर लिया। आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन अब बच गया था दूसरा प्लांट, तो ये है रिबन ग्रास और ये एक ग्रीनरी प्लांट है, ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है और मल्टीप्लाई करना इसको बहुत आसान है। जैसे कि हम उखाड़ कर ले आए किसी पार्क साइड से जहाँ पे हज़ारों की तादाद में थे, तो ऐसा लाना कुछ ख़राब नहीं होता है। इसको आप ग्रो कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए और काफ़ी बढ़ाइए, हर पॉट में लगा दीजिए, छोटे से बड़े किसी भी पॉट में लगा दीजिए, आसानी से ये ग्रो हो जाता है। और इस प्लांट को ग्रो करने के लिए आपको ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कम वाटरिंग में भी रह जाता है और प्लस अगर आप एक वेल ड्रेन सॉइल बना देते हैं, तो ये थोड़ा बहुत पानी एडजस्ट कर भी लेता है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत हैवी होती हैं। तो फिर आप इस तरीके से इसको ग्रो कीजिए। मैंने इसको लाया तो मैंने 3 दिन से इसको पानी में रखा हुआ है, ग्रो करने का टाइम नहीं मिल रहा था। आप देखिए इसके किनारे-किनारे से काफ़ी सकर्स हैं, बेबी प्लांट्स हैं, तो इन्हीं को तोड़-तोड़ के आप डिवाइड करके भी अलग-अलग लगा सकते हैं। और जैसे कि मैंने खोद लिया था इसको, तो मैं एक ही प्लांटर में दे देती हूँ, लगा देती हूँ, तो ये फिर ग्रीन हो जाएगा। बाद में आप इसको मल्टीप्लाई करते रहिए, हर सीज़न में आप इसको लगा सकते हैं। बस थोड़ा-सा केयर करनी पड़ती है, जैसे कि लगाएँ तो थोड़ा सनलाइट में रख दें, फिर जड़ें डेवलप हो जाएँगी, लग जाएँगी और फिर या फिर सेमी शेड में रख दें। मैंने तो सनलाइट में ही इसको लगाने के बाद रख दिया था, तो मैंने अभी आपको पॉट दिखाया कि वो लगा हुआ था। तो मैंने मल्टीप्लाई इसी तरीके से किया कि देखिए मैंने इनकी जड़ों को बस एज़ इट इज़ लगा दिया और ये जो थोड़ी-सी जड़ इसमें बची है, ये भी लग ही जाएगी। तो चलिए इसका प्लांटर ढूँढते हैं, मिट्टी देखते हैं कि हमें किस तरीके से इसको लगा देना है। पेस्ट वगैरह भी इस पर नहीं लगते हैं। तो बस मैंने एक खाली प्लांटर को पाया, तो जिसमें कि मैं मिट्टी अक्सर बनाती हूँ, सैंड और सॉइल और कंपोस्ट। इसको आप बराबर-बराबर इससे मिला लीजिए। अभी तो इसमें पौधा नहीं था, तो मैंने थोड़ा-सा राइस हस्क मिला दिया, क्योंकि ये गर्मी है तो मॉइस्चर होना पौधे में ज़रूरी है। पानी नहीं भी देते हैं तो 1 आध दिन एडजस्ट कर लेता है पौधा। तो बस इसी को हम मिक्स कर देते हैं, थोड़ी मिट्टी हमारी बच भी जाएगी, क्योंकि राइस हस्क मिला देने से ना सॉइल डबल हो जाती है, तो हम इसको दूसरे प्लांटर में यूज़ कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम मिट्टी को भी एडजस्ट करते हैं, वरना इतनी मिट्टी शहरों में कहाँ मिलती है। या फिर परचेज़ कीजिए, और ज़्यादा आप परचेज़िंग करेंगे पौधों की, गमलों की, प्लांट्स की और खाद वगैरह की, तो आप परेशान हो जाएँगे। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं तो कहाँ से लाएँगे, कैसे गार्डनिंग करेंगे? तो परेशान ना होइए, बस इन छोटे-छोटे तरीकों को अपनाइए, तो देखिए कि आपका गार्डन भी बहाल रहेगा, हरा-भरा रहेगा और कभी भी आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो बस मैंने इसी तरीके को यूज़ किया और आधी मिट्टी बचा ली। इसको भी किसी और प्लांटर में भर देंगे और इसमें लगा देते हैं अपना ये रिबन ग्रास। तो इस तरीके से बहुत आसान भी है, टाइम भी नहीं लगा। मैंने हल्का-हल्का सा इसको गुड़ाई कर दी, अब ये मिट्टी सॉफ्ट हो गई है। थोड़ी-थोड़ी सी इस तरीके से जगह बनाएँगे और जड़ों को देखते हुए कि ये टूट ना जाए, डैमेज ना हो जाए, इस तरीके से रख देंगे तीनों जड़ों को, और आस-पास से मिट्टी लेते हुए उसको अच्छे से टैप करके दबा देंगे। दबाने के बाद इसमें आप कर दीजिए वाटरिंग। मिट्टी गीली है फिर भी कोई बात नहीं। देखिए इसमें मैं पार्क साइड से लाई हूँ, इसके नीचे कितनी बड़ी पॉलीथीन भी लगी है और कंकड़ भी है, फिर भी ये शायद सर्वाइव कर रहा था, अच्छे से कर रहा था। देखिए जड़ों में पत्थर लगा है, तो मैं अब पॉट में लगा रही हूँ तो इसको निकाल देती हूँ। क्या फ़ायदा ये ख़राब हो जाए। पार्क तो पार्क है, ज़मीन तो ज़मीन है, पर पॉट्स में तो प्लांट को केयर करना ही पड़ता है। तो देखिए मैंने इस तरीके से सब रख के और मिट्टी को दबाकर ग्रो कर दिया हुआ है। इसको मैं यहीं पर छोड़ देती हूँ, मुझे लगता है कि ये हार्डी प्लांट है, ये ग्रो हो जाएगा।
अभी शाम के टाइम में इसको ग्रो कर रहे हैं तो रात भर मौका मिलेगा, एडजस्ट हो जाएगा। सुबह में भी धूप ज़्यादा नहीं होगी तब भी एडजस्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद जब दोपहर तक धूप आएगी तब तक ये पौधों के आस-पास रहने से और मॉइस्चर रहने से ये सर्वाइव करेगा और शाम तक फिर शाम हो जाएगी। ऐसे 1-2 दिन में ये बहाल हो जाएगा। तो फिर छोटे-छोटे टिप्स एंड केयर आपको फॉलो कर लेना चाहिए और फ्री की गार्डनिंग करना चाहिए। कबाड़ से जुगाड़ करके गार्डनिंग कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।